गयो उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काले कछु संपत्ति पाई, तह पुण्य करौ शंभु सेव काई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परिमारत विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विद से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवौ मैं कपट समेता, द्विज दयालि अति नीति निकेता। बाहि जिनम्र देखी मोहि साई, विप्र पड़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीत के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना, शुभ उपदेश विविधि विधि कीना। जपौ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहिमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण सेठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बसी मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊ, करऊ विष्णु करी द्रोह। मैं दुष्ट नीच जात और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नीति मोहि प्रबोधि दुखित, देखि आचरण मम। मोहि उपजयति क्रोधिदम्भिः, नीति की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य भली बात समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है? एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा करी फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रांगण भक्ति हो। राम ही भजई तात शिव धाता, नरि पावर के कीर्ति के बाता। जासु चरनी अजी शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। फिर मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी उनके चरणों के प्रेमी हैं। अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हरि कहू हरि सेवक गुरु कहयु, सुनि खगेनाथ हृदय मम दहयु। अधम जाति में विद्या पाए, भयो जथाहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जात का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से साफ। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु करि द्रोह करऊ दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखावै सुबोधा। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग और कुजात में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयाल थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमहि अति ताहि नशावा। धूमे अनल संभव सुन भाई,
तेहि बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वो सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित्य सही। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुण्य नयन किरीटनी परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती और सदा सब राह चलने वालों को लातों की मार सहती, पर जब पवन उसे उड़ाता तो सबसे पहले वो उसी को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर पड़ती है। सुन खगपति असी समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करई अधमी करे संगा। कवि को बीती गावई असी नीति, खले सन कला न भले नहीं प्रीति। हे पंछी राज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीत कहते हैं कि दुष्ट से न कला ही अच्छा है न प्रेम ही। उदासीन नित्य रहै गोसाई, खल परिहरई स्वानी की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहै न मोहि सोहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यप गुरुजी हित की बात करते पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरियायो अभिमानिते उठी नहीं कीने प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहो कछु उर न रोस लौलेस, अति अग गुरु अपमानिता सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयाल थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मास भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके।